मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई ये थे फजीलतुल शेख मोहम्मद शुएब अल मदनी हफिज़हुल्लाह। आइए अब बिला ताखीर आपके चहेते मुकर्रिर, आपके हर दिल अजीज मुकर्रिर, आपके गांव के, आपके पड़ोस के, बगल के, दूसरे देश से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हमेशा आपके गांव से ताल्लुक लगा हुआ रहता है। मेरी मुराद फजीलतुल शेख नियाज अत्तैमी अल मदनी हफिज़हुल्लाह से है कि आप आए और आप अपना खिताब पेश करें। आपका वक्त 25 मिनट है। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वक्त का खास ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। मोहतरम सदर कॉन्फ्रेंस, इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की निज़ामत फरमा रहे शेख अंसारुल इस्लाम मदनी, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए रब्बानीन और जिला रोहतक के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए हुए तौहीद के मतवालों और इफ़्फ़तमाब ख़वातीन इस्लाम, क़बल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मौजू मुझे जो दिया गया है हुकूक़ुज़ ज़ौजैन के हवाले से मियाँ और बीवी के क्या हुकूक हैं, इंतहाई मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले चूंकि मैं भी आप ही के बीच का एक फर्द हूँ, आप ही के इलाके से हमारा भी ताल्लुक है,
सारे लोग अपने हैं और अपनों के बीच में जब अपनों की कोई कमी हो तो उसकी तरफ निशानदेही करना भी जरूरी होता है। ये इतना खूबसूरत इजलास इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुल्क और बैरून मुल्क से चीदा उलमाए किराम आपके बीच तशरीफ लाए हैं, जो कुरान और सुन्नत की बातें बताने आए हैं। और आपको मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जब कौमें अल्लाह के घर में इकट्ठी होती है और अल्लाह की आयतों और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के दरमियान मुनाज़ा करती है, डिबेट करती है, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुनती है, तो हदीस के अल्फाज है कि गशियतहुमुर्रहमा नज़लत अलैहिमुस सकीना, ऐसी मजलिस पर सकीनत का नुज़ूल होता है। रहमत इलाही उस मजलिस के अफराद को अपने आगोश में ले लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उसको अपने हिसार में ले लेते, अपने सुरक्षा में ले लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, समाज का चाहे अमीर से अमीर तरीन इंसान हो, गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, समाज के सबसे निचले पायदान पर जिंदगी गुजारने वाला इंसान हो, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, अगर वो शख्स उस मजलिस का हिस्सा बनता है, दीन की उस मजलिस का हिस्सा बनता है, कॉन्फ्रेंस की उस मजलिस का हिस्सा बनता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह अपने उन प्यारे बंदों का, उन मुकर्रब बंदों का जिक्र अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों के दरमियान करता है। बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग, बड़े सादतमंद हैं वो लोग जो रात के इस पहर में भी, चाहे वो 10 लोगों की तादाद में हो, 20 लोगों की तादाद में, कम तादाद में हो, आप अल्लाह के यहाँ बड़े प्यारे हैं, आपका दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा अजीम है। बजाय उन लोगों के जिन्होंने इस जलसे के माहौल को मेले में तब्दील कर दिया, या जो लोग सिर्फ इस नीयत से आए हैं कि हम इख्तिलाफ का माहौल कायम करेंगे और भगदड़ मचाने का काम करेंगे, आपस में लड़कीबाजी और हुनरबाजी करने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की निगाह में वो सबसे इंतहाई नज़ीर किस्म के इंसान है, वो कमीना सिफत इंसान है, वो बदतरीन इंसान है अल्लाह की बारगाह में। हमें और आपको चाहिए कि जब ऐसी मजलिस जब मुनक़िद हो तो उस मजलिस के वक़ार को हम समझे, और उसके पीछे हमारे ये उलमाए किराम या गांव के बुजुर्ग अफराद, मुअज़्ज़ज़ अफराद, जिन लोगों ने अपने तन मन की बाजी लगाई है, आप उनकी मेहनतों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें। और जब आए, चूंकि आपके गांव में, आपके इलाके में दूर दराज से लोग आते हैं, आपके गांव का माहौल ऐसा हो कि जब लोग यहाँ से जाएं तो एक अच्छा पैगाम लेकर के जाएं। जब लोग यहाँ से जाएं तो जाने के बाद जिनरवा के लोगों का आवभगत और उनके रहने सहने का अंदाज और उसके मैनेजमेंट को याद करें और उसको अपने लिए काबिले तकलीफ समझे, उसवा और आइडिया के तौर पर उसको इख्तियार करें। ये और ये याद रखिए, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, मर्द हो, औरत हो, उलमा हो, तलबा हो, आम लोग हो, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जब आपके गांव में, आपके इलाके में कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को खूब से खूब तक बनाने के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया करें। वगरना याद रखिए, अल्लाह के बारगाह में आपको इस हवाले से भी जवाब होना पड़ेगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह पाक हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान अजीज की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आयत मुबारका पेश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत के अंदर
अहले ईमान को, अहले इस्लाम को और इस कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों को ये खबर दे रहा है, वमिन आयातिही खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी ये भी है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़ों को पैदा किया, तुम्हीं में से तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारे शोहरों को पैदा किया। लितस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियों को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, उससे तुम आराम हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आपके बीच यानी मर्द और औरत के बीच जिसके बीच रिश्तेदारी कायम होती है, जिसके बीच अल्लाह की आयतों की बुनियाद पर निकाह के जरिए एक नए रिश्ते को जोड़ा जाता है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने कहा कि पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। एक खानदान दूसरे खानदान को नहीं जानते होते हैं। लड़का नेपाल का रहने वाला हो, लड़की इंडिया की रहने वाली हो, लड़का रोहतक का रहने वाला हो, लड़की 12 जिला की रहने वाली हो, कोई रिश्तेदारी नहीं आपस में। लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जब अल्लाह की आयतों की बुनियाद पर जब रिश्ते निकाह का मुकद्दस रिश्ता जब कायम होता है तो ये अल्लाह का कमाल है और उसकी रहमत है और उसकी निशानी है कि उस दो अजनबी दिलों को अल्लाह जोड़ देता है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह एक दूसरे के दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा कर देता है और ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है, ऐसी रहमत पैदा कर देता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। बीवी को अगर कांटा चुभ जाए, शौहर परेशान हो जाता है। बीवी अगर बीमार हो जाए, रात को शौहर की आंखों से नींद गायब। बीवी अगर परेशान हो जाए, शौहर भी परेशान हो जाता है। शौहर को अगर कोई कांटा चुभ जाए, शौहर को अगर कोई परेशानी लायक हो जाए, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ऐसी रहमत पैदा कर दी है कि वो बीवी अपने खाने पीने तमाम चीजों को तर्क कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि इसका शौहर बीमार हो गया, उसके शौहर को परेशानी लायक हो गई। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये अल्लाह ने फितरी मोहब्बत पैदा कर दी और ये ऐसी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत को आप बाजारों में जाकर ढूंढेंगे, आप कल्बों में जाकर ढूंढेंगे, आप पार्कों में जाकर ढूंढेंगे, आप उन जगहों पर जहां पर गैर महरम मर्द और औरतों का मेलजोल होता हो, जहां इख्तिलात का बाजार गर्म हो, जहां इज्जत और हया के जनाजे निकाले जा रहे हो, जहां इफ्फत और पाकदानी का सौदा हो रहा हो, आप वहां ऐसी मोहब्बत को तलाश करेंगे, ऐसी मोहब्बत को ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी ऐसी मोहब्बत। और वो फितरी मोहब्बत, वो हकीकी मोहब्बत जिस मोहब्बत पर ज़ौजैन या मियां बीवी एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो मोहब्बत आप कहीं नहीं पाएंगे। हज़रात गिरामी, नौजवान भाइयों और प्यारी माँ और बहनों, बाज़ हुकूक हैं जो मर्द और औरत दोनों में मुश्तरक है। बाज़ हुकूक ऐसे हैं जिसकी अंजाम दही शौहर पर भी है और बीवी पर भी है। मिसाल के तौर पर खैर और भलाई का काम हो, उस खैर और भलाई के कामों में, दीन के कामों में हमें एक दूसरे का ताउन करना है। कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह की इताअत का मामला हो, अल्लाह के दीन का मामला हो, नमाज का मामला हो, तौहीद का मामला हो,
गर्ज ये कि नेकी का जो भी काम हो उन तमाम कामों में एक आइडियल शौहर वही होता है जो अपनी बीवी का हाथ बटाता हो दीन के मामलात में। एक आइडियल बीवी और बेहतरीन बीवी, मिसाली बीवी वही होती है जो अपने शौहर का दीन के मामले में हाथ बटाती हो। दीन के मामले में दोनों का हक एक दूसरे पर मुश्तरक है, एक दूसरे पर जरूरी है कि घर में अगर दीनदारी का माहौल न हो तो शौहर अपनी बीवी को इस बात पर मजबूर करे कि बेगम दुनिया की तमाम नेमतें मैं तुम्हारी कदमों में लाकर रख दूंगा, लेकिन घर का माहौल दीनदाराना माहौल बनाओ, घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, घर में बच्चों की तरबियत दीनी साँचे में हो। और शौहर अगर दीनी मामलात में गफलत का शिकार है, शराब का आदी है, नशे का आदी है, जुआ का आदी है, गैर महरम लड़कियों पर नजरें फेरता है, तो ऐसे वक्त में एक आइडियल और मिसाली बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने शौहर को उन बुराइयों से रोके और अपने शौहर को उन बुराइयों से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कितना प्यारा फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रहमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला, अल्लाह उस मर्द पर रहम फरमाए, उस शौहर पर रहम फरमाए, अपनी बीवी के उस शौहर पर अल्लाह रहम फरमाए जो शौहर या जो मर्द रातों को उठता है। रहमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, रात में उठता है और रात में उठकर फसल्ला, नमाज पढ़ता है और साथ ही साथ अपनी बीवी को भी जगाता है, साथ ही साथ अपनी बीवी को भी जगाता है कि मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ऐ मेरी मोहतरमा, मैंने तो 2 रकात नमाज अदा कर ली, मैंने तो जुद की नमाज अदा कर ली, ऐ मेरी बीवी तुम भी उठ जाओ और अल्लाह के हुजूर खड़ी होकर 2 रकात नमाज पढ़ लो। बीवी नींद से बेदार नहीं होती, शौहर बेचारा मोहब्बत का जाम लिए हुए आता है और बीवी के चेहरे पर पानी छिड़कता है, बीवी जग जाती है और जगने के बाद वो भी नमाज पढ़ लेती है। वरहमल्लाहु इमराअतन क़ामत मिनल लैल, और अल्लाह रहम फरमाए उस औरत पर भी जो औरत रातों में जगती है, फसल्लत, और नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी जगाती है। फ़इन अबा, शौहर जागने से इनकार कर देता है, शौहर जागने में थोड़ी सी देर करता है, शौहर जागना नहीं चाहता, वो नमाज के लिए उठना नहीं चाहता, वो दीनदार बीवी अपने शौहर के चेहरे पर पानी छिड़कती है ताकि शौहर मेरा जग जाए और फिर जाकर वो नमाज पढ़ ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों पर रहम करेगा। कितना बेहतरीन मामला है कि एक शौहर अपनी बीवी को जगाए, एक बीवी अपने शौहर को जगाए, किस लिए? दीन के मामले में, दीन को इख्तियार करने के लिए, और जरूरत पड़े तो चेहरे पर पानी भी छिड़क दे। इसका ये मतलब नहीं कि बाल्टी लेकर के दिसंबर और जनवरी की रात में फेंक दीजिएगा तो फिर उसके बाद अपनी खैरियत भी समझ लीजिएगा। तो अपने शौहर, अपनी बीवी को आप प्यार के साथ समझाएं और दीन की तरफ उन्हें राग़िब करने की दावत दें। इसी तरह से मियाँ और बीवी के जो आपसी हुकूक है, जो मुश्तरक हुकूक है, अल्लाह ने कहा वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, एक दूसरे के साथ भलाई का तरीका इख्तियार करें। रहने सहने की जो जिंदगी है, शौहर ये न समझे, हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं वैसे शौहर के बीवी पर जब तक लाठी बरसाते रहो, डंडा बरसाते रहो, तुम्हारी मर्दानगी का चर्चा होगा, तुम्हारी मर्दानगी का चर्चा होगा, लोग तुम्हें
मर्द समझेंगे और तुम्हारी दुहाई देंगे। मेरे भाइयों, ये औरत ये सिर्फ नाजुक है। अल्लाह ने इनके मिजाज को बड़ा नाजुक बनाया है, इनके जिस्मानी साथ को भी बड़ा नाजुक बनाया है, और अल्लाह ने इनको इसलिए बनाया है कि लितस्कुनु इलैहा, आप इनसे सुकून हासिल करें। आप एक बेहतरीन शौहर होने की हैसियत से एक बेहतरीन बीवी के साथ हुस्ने मुआशरत के साथ आप रहें, अच्छे अंदाज में आप उनके साथ जिंदगी गुजारे। इसलिए बीवी होती है, बीवी इसलिए होती है कि वो आपके दुख दर्द की साथी हो। बीवी इसलिए नहीं होती है कि सुबह शाम जब भी आप आए आप उनकी माँ बहन करते रहे, उनके घर वालों को गालियां देते रहे, उनके माँ बाप को गालियां देते रहे, उनके भाइयों को गालियां देते रहे। नहीं, और शौहर भी अगर दीनदार है, शौहर आपके आराम के लिए वो दूर दराज मुल्कों का सफर करता है, शहरों का सफर करता है, भूखे प्यासे रहकर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वो पैसे कमाता है और आपको खुश रखने के लिए, ताकि मेरी बीवी दूसरी औरतों को देखकर परेशान न हो, मेरी बीवी भी दूसरी औरतों की तरह महंगा लिबास पहने, अच्छा खाना खाए, वो किसी की मोहताज न रहे। अगर इस वास्ते आपका शौहर अगर आपके साथ हुस्ने सलूक करता है तो इसका तकाजा ये है कि आप अपने शौहर के साथ आप भी हुस्ने सलूक करें। आप उनके खाने पीने, सोने बैठने, उठने बैठने, चलने जाने, एक छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल करें, तब जाकर वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ की अमली तस्वीर सामने आएगी। आज हालात ये हैं कि औरतें जो ये समझती हैं कि शौहर हमारा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जब जितने पैसे का मैं डिमांड करूं, वो चाहे चोरी करके हो, चाहे लोगों की गालियां सुनकर हो, चाहे झूठ बोलकर हो, जैसे भी हो, वो हमारी कदमों में लाकर पैसे डाल दे, वो हमारे कदमों में इतने पैसे लाकर के डाल दे कि हम यहाँ से बैरगलिया जाए नेताजी की दुकान में, हरी बाबू की दुकान में और दीगर औरतों की तरह, ताकि हमारा स्टेटस भी समाज में हाई रहे, हमारा वकार भी लोगों के दरमियान हाई रहे, लोग हमें नीचा न देखे, हम भी खूब महंगा से महंगा कपड़ा पहन सके। अगर आप अपने शौहर को उसकी आमदनी से ज्यादा पर अगर आप मजबूर करती हैं तो फिर याद रखिए ये हुस्ने सुलूक नहीं है, आपका रवैया आपके शौहर के साथ अच्छा नहीं है, और फिर आप ऐसे वक्त में अपने शौहर की नजरों से गिर जाएंगे, और फिर आपके दरमियान और आपके शौहर के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए उस मोहब्बत में कमी आने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन निसाए खैर, मेरे मार बहने खुसूसियत के साथ आप सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन निसाए खैर, अल्लाह के नबी बेहतरीन औरत कौन है, अच्छी औरत कौन है, जिसके कपड़े खूब महंगे हो, जो खूब ऊंची बिल्डिंगों में रहती हो, जो खूब मेकअप करके आती हो, खूब सज सजर कर बाजारों में निकलती हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर उसका बाहर से कमा कर आए, जब शौहर बाहर से थका माना अपने घरों में आए तो उसकी बीवी इतना बनसवर कर रही हो कि वो अपने शौहर का बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करे। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, वो एकदम मेकअप में हो और इतना बनसवर कर अपने शौहर के लिए बैठी हो कि जब शौहर उसके घर में दाखिल हो तो उसका दिल बाग-बाग हो जाए, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर खुशियों के आसार नजर आने लगे, वो अपनी बीवियों को देखकर खुश हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र। आज हमारी माँ बहनें अपना मुहासबा करें कि आज शौहर की आमद पर कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों के लिए सजती हैं, सवरती हैं। आज हमें माफ कीजिएगा, हमारी माँ और बहनें सजती संवरती जरूर है, बड़े महंगे मेकअप करती हैं, लेकिन किनके लिए? अपने शौहरों के लिए नहीं। जब बाजारों में जाएंगे तब जब
रिश्तेदार की शादियों में जाएंगे तब जहां लोग उनको देखे तो उनके हुस्न का चर्चा हो, उनके महंगे मेकअप का चर्चा हो, उनके महंगे ड्रेस का चर्चा हो। सिर्फ इसलिए अगर आपका मकसद ऐसा है और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजर में आप बदतरीन औरत हैं, अल्लाह की नजर में आप बेहतरीन औरत नहीं है। इसलिए आप चाहती हैं कि अल्लाह की नजर में हमारा शुमार बेहतर हो, अल्लाह की नजर में हमारा शुमार बेहतरीन औरतों में हो, तो फिर याद रखिए आपको दीनदाराना जज्बे के साथ अपने शौहर के लिए बनना होगा, संवरना होगा, गैरों के लिए नहीं। आज हालात ये हैं, आज हमारे वो भाई जो शौहर होने की हैसियत से होते हैं, जिनके निकाह में उनकी बीवियां होती हैं, जिनके निकाह में उनकी बीवियां होती हैं, माफ कीजिएगा आज बेहयाई का आलम यह है, आज बेहयाई का आलम यह है, आज शैतानी अमाल इस कदर बढ़ गए हैं कि आज हमारे घरों में आज कोई भी समाज का नौजवान आ जा रहा है, कोई भी अजनबी मर्द आ जा रहा है और बड़े मजे के साथ भाभी भाभी कह करके वो आज हमारी बीवियों से गुफ्तगू करता है, उनसे लेन देन होता है, घंटों बैठकर इंसान गुफ्तगू करता है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम नहीं दी, हमारे दीन ने हमें इसकी तालीम नहीं दी है। वह आपकी बीवी जबकि आपका सगा भाई, जब उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-हक़ वल मौत, मौत से तशबीह दी, तो फिर समाज का, मुआशरे का, महल्ले का वो तमाम नौजवान आपकी बीवी तमाम नौजवानों की भाभियां क्यों होंगी? हमें इसको समझने की जरूरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को हमेशा सामने रखिए कि जब आपके घर में बेहयाइयों का चलन बढ़ने लगा हो और आप उस पर खामोशी इख्तियार कर रहे हो, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। और ऐसे लोगों को जो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बेहयाइयों के लिबास पहनता हुआ देख रहा है और उस पर किसी तरह की नकीर नहीं कर रहा है, वल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल ख़ुबूस, जो अपने घरों में बेहयाइयों को देखता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को तय्यूस कहा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप शौहर हैं तो आपकी बीवी का खाना, कपड़ा, रिहाइश, ये सारी चीजें आपके ऊपर हैं। एक एक चीज जो आप कमा करके लाते हैं, आपकी बीवी को क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे पहनेगी, कैसे खाएगी, कहां से लाना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आपको उसको पूरा करना है। और हमारी माएं और बहनें, आप भी ये ध्यान रखें कि आप अपने शौहर से उतना ही का मुतालबा करें जितना में आपका काम चल जाए। आज हालात ये हैं कि शौहर बेचारा अकेला कमाने वाला और बीवी इतनी तेज कि अपनी जरूरत तो पूरी करवाई रही है शौहर से, साथ में अपनी बहनों की, अपने भाउज की, अपने भाई की बीवियों के लिए और मैके के फला के लिए वो मुतालबा कर रही है। और अगर शौहर बेचारा मुतालबा पूरा न करे तो फिर देखिए उठा शुरू, खाना पीना बंद, सारी चीजें बंद। अब उसके बाद धमकी कि हम ले चलेंगे कोर्ट में, ले चलेंगे केस में। ये इस तरह के हालात है। इसलिए आप अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। परेशानियों में, हर तरह के हालात में एक दूसरे को ढांपने की कोशिश कीजिए। बड़ी खूबसूरत तशबीह अल्लाह ने बयान की कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, के शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए लिबास है। मेरे भाइयों, लिबास इसलिए तशबीह दी गई है कि लिबास इंसान के जिस्म को ढांकता है, लिबास इंसान की इज्जत और आबरू को ढांकता है। और लिबास जब इंसान पहनता है तो मौसम के जो भी मौसम का जो भी माहौल होता है उस माहौल से इंसान बचता है। अगर गर्म मौसम है तो मौसम की गर्मी से इंसान बचता है, मौसम अगर ठंडा है तो मौसम की ठंडी से इंसान बचता है। उसी तरह
कि एक शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी बीवी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, उसके पास जब कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करे। और बीवी भी शौहर के लिए, बीवी भी शौहर के लिए लिबास है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जब आपका शौहर आपसे मुतालबा करे किसी चीज का, खैर के कामों में, भलाई के कामों में, आपको दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं। एक हदीस पढ़कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बुलाता है, फाइन आबाद, और अगर वो बीवी इनकार कर देती है और उसका शौहर सुबह करता है गुस्से की हालत में, लानतुल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं कि यहाँ तक के सुबह जब तक न हो जाए उस वक्त तक फरिश्ते उस औरत को पर लानत करते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जब आपका शौहर आपको तलब करे, जिस वक्त भी जिस हालत में भी आप हो, तो आप अपने शौहर की खुशहाली के लिए, आप उनके इताअत का जज्बा लिए हुए अपने दिलों में अपने शौहर के लिए हाजिर हो जाया कीजिए। और ऐ मेरे भाइयों, आप भी अपनी बीवियों के साथ उसमें सलूक का मामला कीजिए, उनको इंसान समझिए, उनके जो हुकूक है उन हुकूक को अदा करने की कोशिश कीजिए। इस बात में आप कुरान करीम की आयतों को पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हदीस को पढ़े, सहाबा के वाक़यात को पढ़े, भरे पड़े हैं मिसाल। वक्त नहीं है वरना मैं आपको बड़ी तफसील से बताता। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुस्न अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक दूसरे के हुकूक को जानने, पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहनों को अपने शौहर के लिए ताबे कर दे और हमारे भाइयों को अपनी बीवियों के लिए ताबे कर दे, और एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बत का जज्बा लेकर जीने और मरने के लिए रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए। और ज़ौजें को रब्बुल आलमीन खैर के रास्ते पर बाकी रखे, दीन पर बाकी रखे, सिराते मुस्तकीम पर बाकी रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।